मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगेगा जब आपके ऑफिस में ही आपके साथ काम करने वाला कोई साथी जो अचानक से ऑफिस आना बंद कर दे और बाद में आपको ये पता चले कि उसको मरे हुए तो काफ़ी साल बीत चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी है रोज़ नाम की एक लड़की की जो दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में काम करती थी, जिस कॉल सेंटर का नाम था सैफरॉन कॉल सेंटर। वो इतनी मेहनती और होशियार लड़की थी कि उसके चर्चे इंडिया में ही नहीं बाहर भी फैले हुए थे कि एक रोज़ नाम की लड़की है, वो पूरे कॉल सेंटर में सबसे बढ़िया काम करती है। रोज़ अपने पूरे कॉल सेंटर में अपने टारगेट सबसे पहले अचीव कर लेती थी। रोज़ इतनी मेहनत करती थी कि वह बहुत जल्दी ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। आए दिन उसको किसी न किसी वजह से कोई अवार्ड मिलता रहता था, कभी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कभी बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक। उसके कॉल सेंटर में बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन वो लोग रोज़ से आगे नहीं निकल पाए। रोज़ अपना काम ख़त्म करके दूसरे लोगों की मदद भी करती थी। इस वजह से उस कॉल सेंटर के सारे एम्प्लॉय रोज़ से बहुत खुश रहते थे और हमेशा उसकी तारीफ करते थे। उस कॉल सेंटर के सीनियर लोग जब उसके काम और उसकी कामयाबी को देखते तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। वो सोचते थे कि हमने हमारी कंपनी के लिए एक ऐसी एम्प्लॉय को चुना है जो पूरी दुनिया में हमारी कंपनी का नाम रोशन कर रही है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है, रोज़ एक कॉल सेंटर में काम करती थी जहाँ पर दिन भर कॉल करना और कॉल आना लगा रहता है, जहाँ पर एम्प्लॉय एक कस्टमर केयर के तौर पर काम करते हैं। मतलब रोज़ का यही काम रहता है, लोगों को कॉल करना और लोगों का कॉल उठाना। एक दिन क्या होता है, रोज़ को एक कस्टमर का फ़ोन आता है। वो बिल्कुल नया सा नंबर था और पहली बार ही आया था। रोज़ फ़ोन उठाती है और बात करने लगती है। वो कस्टमर को कुछ समझाने लगती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि रोज़ को फ़ोन पे कस्टमर से बात करते करते करीब 1 घंटे बीत जाते हैं। जब उस कॉल सेंटर के सीनियर लोग रोज़ को देखते हैं तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रोज़ 1 घंटे से बात कर रही है और कस्टमर की परेशानी को सॉल्व ही नहीं कर पाई। रोज़ के लिए तो कस्टमर को हैंडल करना बहुत ही आसान बात थी। कोई बहुत टेढ़ा सा कस्टमर तो रोज़ को नहीं मिल गया। ये सोचकर एक सीनियर कर्मचारी दूसरे से बोलता है, हम रोज़ की कॉल को बार्ज करते हैं, मतलब लाइव कॉल सुनना। वे लोग सोचते हैं कि कोई ज़्यादा परेशानी होगी तो हम रोज़ की कॉल को म्यूट कर देंगे और उसकी परेशानी दूर कर देंगे। फिर वो सीनियर लेवल के लोग अपने रूम में जाकर अपनी मशीन से कॉल बार्ज करते हैं। वो जो सीनियर लेवल के लोग थे वो लाइव कॉल को सुनने लगे, और जैसे ही इन लोगों ने कॉल को सुनना शुरू किया, उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि रोज़ जिस कस्टमर से 1 घंटे से बात कर रही थी वो कोई कस्टमर था ही नहीं। मतलब रोज़ अकेले ही बात कर रही थी, कॉल पर कोई भी नहीं था। मतलब कॉल बिल्कुल ही ब्लैंक था, लेकिन रोज़ ऐसे बात कर रही थी मानो सच में किसी कस्टमर से बात कर रही हो। सीनियर लोगों ने जब ये सब होते हुए देखा तो सोचा, रोज़ तो बहुत ही होनहार लड़की है, इसने तो आज तक इस तरह का मजाक किसी से भी नहीं किया। आखिर रोज़ ने ऐसा क्यों किया। वो सोचते हैं कि रोज़ को कैबिन में बुलाकर इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन वो क्या देखते हैं कि रोज़ तो अपनी सीट पर है ही नहीं। उस समय लंच का टाइम चल रहा था, तो उन लोगों ने सोचा कि वो शायद बाहर टहलने गई होगी। वो लोग उसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन इंतज़ार करते करते 2 घंटे गुजर गए, लेकिन रोज़ नहीं आई। फिर बाद में ऑफिस की छुट्टी का टाइम हो गया था और सभी घर चले गए थे, लेकिन रोज़ का कुछ भी पता नहीं चला। ऑफिस के लोग सोचते हैं कि हो सकता है रोज़ की तबीयत खराब हो, इसलिए वो घर जल्दी चली गई हो, लेकिन उसको इन्फॉर्म करके जाना चाहिए था। अब क्या हुआ कि ऑफिस के सीनियर लोग अगले दिन का इंतज़ार करने लगे कि जब रोज़ आएगी तब उससे बात कर लेंगे, लेकिन रोज़ उस दिन भी नहीं आई। उन्होंने सोचा
रोज़ कहीं छुट्टी पर तो नहीं चली गई? अगर उसको छुट्टी चाहिए भी थी तो उसको बताना तो चाहिए था ना। फिर ये सोचकर एक सीनियर रोज़ के नंबर पर कॉल लगाते हैं, लेकिन रोज़ का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। फिर वो लोग अगले दिन भी कॉल मिलाते हैं, लेकिन फिर भी नंबर बंद ही बता रहा था। ये सोचकर सब थोड़ा घबरा जाते हैं। वो उस कॉल सेंटर की बहुत ही होनहार एम्प्लॉय थी, तो उसको सब बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। इस वजह से सीनियर एम्प्लॉय रोज़ के घर जाने का फैसला करते हैं। तो उस कॉल सेंटर से कुछ सीनियर लोग रोज़ के घर पहुंचते हैं। जब वो लोग उसके घर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, उधर तो ताला लगा हुआ था। वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो लोग उस घर के पास खड़े होकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी उस घर के पीछे वाले फ्लैट से एक आदमी आता है और बोलता है, अरे भाई, आप लोगों को किससे मिलना है? वो लोग बोलते हैं, हमें रोज़ से मिलना है। वो हमारे ऑफिस में काम करती है, लेकिन वो एक हफ्ते से ऑफिस ही नहीं आई। क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर है? वो आदमी उन लोगों के चेहरे को निहारता है और बोलता है, आप लोग क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ और घर किराए पर देता हूँ, लेकिन 8 सालों से इस घर में कोई भी किराए पर रहने के लिए नहीं आया है। वो लोग उस आदमी को शक की नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि ज़रूर यह आदमी कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो लोग वहाँ से चल देते हैं। और जब वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो वो लोग आसपास के पड़ोस में पूछते हैं। ऑफिस के कुछ सीनियर लोग उन लोगों से पूछते हैं, भाई साहब, ये लड़की यहीं रहती है ना? प्लीज़ सच बताइए। वो लोग बोलते हैं, आप लोग जिस एड्रेस पे आए हैं वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये लड़की यहाँ पे नहीं रहती है और ना ही हमने कभी यहाँ पे देखा है। वो लोग रोज़ के पिता के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पहुँचकर उसके पिता को सारी बात बता देते हैं। रोज़ के पिता उन लोगों की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और बोलते हैं, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? रोज़ को मरे हुए तो 8 साल बीत गए हैं और रोज़ की तो इधर कब्र भी बनी हुई है। यकीन नहीं होता तो आप लोग देख लीजिए। ये बात सुनकर उन लोगों की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और वो लोग डर के मारे कांपने लगती हैं। वो लोग मन ही मन सोचते हैं कि इतने महीनों से जो लड़की हमारे ऑफिस में काम कर रही थी वो 8 साल पहले ही मर गई थी, तो हमारे ऑफिस में वो लड़की कैसे काम कर रही थी? धीरे धीरे जब ये बात पूरे कॉल सेंटर में पहुंचती है तो हर जगह दहशत का माहौल बन गया था। काफ़ी लोगों ने उस कॉल सेंटर से रिज़ाइन दे दिया था। रोज़ की बहुत करीबी दोस्त जो रोज़ के साथ ही आती थी, रोज़ के साथ ही जाती थी और उसी के साथ खाती भी थी, जब उसे ये सब पता चलता है कि वो एक भूत के साथ इतने महीनों से थी, तो उसे ये सब सोचकर हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब वो कॉल सेंटर चलता है या नहीं, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग ये बताते हैं कि ये घटना बिल्कुल सच्ची है और उन लोगों ने उस घटना के बाद उस ऑफिस में काफ़ी अजीब अजीब सी चीज़ें होती हुई देखी थी। लोग ये भी कहते हैं कि ये कॉल सेंटर कब्रिस्तान के ऊपर बना था, जिस वजह से ये जगह और भी डरावनी लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।